नमस्ते सभी को। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एक्सपोजिंग फ्रॉड क्रिश्चियंस में। तो जैसे कि पहले ही मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमारे को जो इसल्टे हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वो वीडियो बनाते हैं कि भाई हिंदू धर्म में ये खराब है, यहाँ पे जो इनके भगवान हैं वो बहुत गंदे हैं। तो उसी सिलसिले में एक चैनल है प्रभु का अनुग्रह, जितेंद्र सोनवानी करके। लेकिन जब इनसे बात हुई तो इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता है और इनको अपने बाइबल के बारे में भी कुछ नहीं पता है। और जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ तो एक क्रिश्चियन बन के ही बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप इनसे बात करने के लिए क्रिश्चियन बन के नहीं जाएंगे तो जो इनके अंदर नफरत है हिंदुओं के लिए जो बाइबल से आती है उसका पता नहीं चल पाएगा। और बाद में जब इन लोग को पता लगता है कि मैं हिंदू हूँ करके, तो ये लोग वहाँ से दुम दबा के भाग जाते हैं। तो अगली बार से ये हिंदू धर्म के विरोध में कोई वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो आप वीडियो देखिए, मजे लीजिए और इसल्टो की बैंड बजाइए। जय मसीह की ब्रदर जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? हाँ, हम लोग सब ठीक है, अच्छे हैं। अच्छा, हम आपका वीडियो देखता हूँ प्रभु का अनुग्रह में। आप हाँ। आप जितेंद्र सोनवानी बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो चैनल वाले बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है ना कि वो नाम अलग दिखाता है। मैं वही सोचा कि जितेंद्र सोनवानी बोल रहे हैं, कोई और बोल रहे करके। अच्छी बात है कि आप वीडियो को देख रहे हैं। परमेश्वर आपको और बढ़ाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा नॉलेज भी मिलता है हमको, बहुत ज्ञान से भरा होता है। और प्लस हमको हमारा जो प्रभु से वाचा उसके बारे में बताता है। अच्छा ब्रदर जी, ये आप वो भी करते हैं ना, प्रार्थना भी करवाते हैं ना? आपका वीडियो में देखा था, प्रार्थना भी स्वीकार की जाती करके। हाँ, प्रार्थना करते हैं ना, करवाते थे। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप हर संडे को करते हैं या कभी भी करते हैं या सिर्फ ओनली? प्रार्थना कभी भी होती है। अच्छा, तो प्रार्थना करवाना था ब्रदर जी एक। हाँ, ठीक है ना। कौन से विषय में प्रार्थना करवानी? विषय ये थोड़ा कलेश है थोड़ा, तो प्रार्थना कर देंगे ना? ठीक है ना, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ठीक है, ठीक ब्रदर जी। लेकिन वही बोला था प्रार्थना में कि जो ये जब भी देखिए, जो ये रूस है और जो यूक्रेन है, दोनों क्रिश्चियन कंट्री है। वो 2 साल होने को आगे लड़ाई हो गया, प्रभु बंदी नहीं कराते उनका लड़ाई। ये प्रार्थना करना था कि दुनिया में शांति रहे। और फिर आपको पता ही है वो जो हमास ने इजराइल में कर दिया, अटैक कर दिया, उसके बारे में भी थोड़ा वही था कि अभी देखो ना, तेल का हो गया, खाना हो गया, कितना महंगा हो गया। अभी लड़ाई बंद हो तो तब सस्ता हो सारा। आपको पता ही है, आपको क्या छुपाना। अच्छा ब्रदर जी, ये जो बाइबल के हिसाब से हमको झूठ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए बाइबल के अनुसार, किसी भी तरीके से। अच्छा, क्योंकि अगर किसी की जान बचानी तब भी झूठ नहीं बोल सकते? ऐसा मोहब्बत अंधकार की शक्ति लाता है, परमेश्वर नहीं लाता है। नहीं, कभी ऐसा सिचुएशन आ रही है। हाँ, किसी व्यक्ति की अगर ऐसी सिचुएशन आ रही तो उसके कर्मों के अनुसार ही आ रही है। तो बाइबल तो नहीं मानते ना, कर्मों के अनुसार तो नहीं मानते ना बाइबल कर्मों पर ही आधारित है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। अच्छा, लेकिन बाइबल मनुष्य के कर्मों पर ही डिपेंड करता है कि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। अच्छा, मतलब कर्म के हिसाब तो ऐसा तो हिंदू धर्म में भी आता है कर्मों का हिसाब, फिर अलग कैसे हो गई वो? हाँ, तो कर्म ही तो है सब चीजों में, बहुत सारी चीजों में कार्य करते हैं। अगर आप विश्वास करें परमेश्वर पे, अच्छा, और अगर आपका कर्म गलत है तो फिर गड़बड़ ही है। अच्छा, विश्वास करते परमेश्वर पे और कर्म गड़बड़ है, मतलब कर्म अच्छे नहीं करते तो फिर सही नहीं है मतलब। नहीं, बाइबल तो ऐसे बताते हैं कि तुम भाई उधार पा लिया, तुमने बपतिस्मा ले लिया, बस अब तुमको स्वर्ग का टिकट मिल गया। ऐसा है, जो विश्वास नहीं करेगा, बपतिस्मा नहीं लेगा, वो नरक में चलेगा अनंत काल तक। वो जो बोलते होंगे, वो जो नहीं जानते होंगे वो बोलते होंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छा, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना ना। अगर मान लो कभी कुछ ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, किसी की जान जा रही है, वो मेरे घर में छुपा हुआ है और उसको मारने के लिए लोग आए, और तब मैं बोल दूं कि मेरे घर में नहीं है, वो झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अच्छे सामर्थ्य बनना चाहते हैं, हाँ, परमेश्वर के भय मानना चाहते तो ऐसी सिचुएशन को उत्पन्न नहीं करवाएगा जिसमें आपको झूठ बोलने पर मजबूर हो जाओ। अच्छा, चलो जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मेरे दोस्त का कोई पार्टी है, ठीक है, उसका बर्थडे है, उसका पार्टी है, और वहाँ पे जूस है, इसका अंगूर का जूस है, मान लो वो खत्म हो गया, और मेरा दोस्त मुझे बोलता है कि यार तू जब बाहर से थोड़ा अंगूर का जूस लेके आ जा, 1-2 बोतल। और मेरे पास पैसे हैं, मैं झूठ बोल देता हूँ कि नहीं मैं नहीं ला रहा, मेरे पास पैसे नहीं, मैं झूठ बोल दिया। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त का पार्टी है, उसकी पार्टी फीकी ना पड़ जाए, इसके लिए बाद में लेके आ जाता हूँ अंगूर का रस, और बाद में फिर हम इंजॉय करते हैं। अंगूर का रस आ गया तो अच्छा आराम से पार्टी इंजॉय करते हैं, खाते हैं पीते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने पहले झूठ बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बाद में मैं लेके आ गया, मेरा मन परिवर्तन हो गया, मैं लेके आ गया। तो ये झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? देखो, आपको पहले वो बोला कि पैसे हैं आपके पास कि नहीं, ऐसा करके, और आप मना कर दिया,
हाँ उसने बोला कि जूस लेके आ जा करके, खत्म हो गया पार्टी। मैं झूठ बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं करके, लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरे दोस्त का पार्टी है, उसका रंग फीका ना पड़ जाए करके, तो मैं बाद में लेके आ जाता हूँ। देखो पहले तो बोला तो वो झूठी है, लेकिन जो दूसरा बोले वो पश्चाताप और अच्छे कर्म है। हाँ तो झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा वो? पहले जो बोले वो तो झूठ माना ही जाएगा कि आपने उस समय झूठ बोल दिया था। हाँ 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 जैसे प्रभु यीशु मसीह को उदाहरण देते हैं कि उड़ाऊ पुत्र के विषय में, हाँ हाँ और खेत के दृष्टांत के विषय में कि कौन उसके में जाकर रखवाली करेगा करके। हाँ हाँ। तो ऐसे है कि कोई पहले बड़ा बेटा मना कर देता है, फिर बाद में पछता कर जाता है। नहीं ये झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा मेरा, कि जो मैंने बोला है सर माना जाएगा? जो झूठ है ना वो माना जाएगा ना, जो आप बोले ना वो झूठ माना ही जाएगा। स्टार्टिंग में वो झूठी है, अच्छा। बाद में भले ही आप उस झूठ से पश्चाताप किए हो तो उसका असर नहीं होगा, बुरा असर नहीं होगा। तो अगर और ये गलती मैं अगर 5-6 बार करता हूँ तो अलग अलग दोस्त की पार्टी में, तब भी झूठ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? अगर बार बार करो तो झूठी है। झूठी, हाँ से बात। और झूठ की सजा क्या है? ये है कि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो ऐसी चीजों में फंसते ही जाओगे जिससे आप धीरे धीरे करके निकलना मुश्किल हो जाएगा। अनंत काल में चलेंगे ना, अनंत काल में चलेंगे। इसका तो ज्यादा बड़ा कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक झूठों का गढ़ने वाला और मानने वाला और चलने वाला परमेश्वर के राज्य तक मुश्किल से पहुंच पाएगा शायद है। पार्टी बदल लिया। नहीं बाइबल में तो सीधा है ना, या तो स्वर्ग है या फिर नर्क है, और जो नर्क में जाएगा वो अनंत काल तक चलेगा ना। वही तो। चलिए ठीक है, फिर कभी आपसे बात करेंगे। तो बात करके अच्छा लगा। एक ब्रदर जी एक और था, ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है ना, जॉन का जो है चैप्टर, उसमें आप 2 का पढ़ेंगे तो उसमें 2 का 4 पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे तो साफ लिखा कि यीशु ने झूठ बोला करके। कहाँ पर? क्योंकि देखिए अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे जब वो यीशु जब जाते हैं वहाँ पे कनान में शादी में, तो वहाँ पे जो दाखरस होता है, वाइन होता है अंग्रेजी में, वो खत्म हो जाता है। तो मदर मैरी उनको बोलती है कि यहाँ पे इनका जो दाखरस है खत्म हो गया करके। तो यीशु बोलते हैं कि मेरा समय अभी नहीं आया है, मेरा चमत्कार का समय अभी नहीं आया है, लेकिन बाद में वो दाखरस बना देता है चमत्कार से। तो यहाँ पे यीशु ने झूठ बोला ना। वो दृष्टांत में एक उदाहरण देता है, वो दाखरस प्रैक्टिकल में पूछता है, जो उसकी माँ होती है वो प्रैक्टिकल में पूछती है कि वो दाखरस खत्म हो गया है। तो ये दाखरस अपने लहू के विषय में ही बोल रहा था कि मेरा भी समय वो नहीं आया है ऐसा करके। नहीं यहाँ पे कैसे मेटाफर, यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे कहाँ पे दृष्टांत है ब्रदर जी? यहाँ पे तो बिल्कुल सही ना। वो कनान में जाते हैं शादी में, वहाँ पे वाइन खत्म हो जाती है, तो मदर मैरी उनको बोलती है यीशु को कि वाइन खत्म हो गई करके। वो कहती है मुझे क्यों बोल रही है, मेरा समय नहीं आया अभी। तो बाद में यीशु बना देते हैं। तो यहाँ पे तो चमत्कार की बात करते हैं। यीशु का सबसे पहला चमत्कार वही था ना, जो वहाँ पे दाखरस बना देते हैं कनान की शादी में। तो एक्चुअल में वो सही तो बोलते हैं, उसका समय नहीं आया था, तो वहाँ पे बोलते फिर बना देते हैं ना, वो बाद में आया। तो वो समय वही ना, चमत्कार का तो समय वो थोड़ा सूली पे चढ़ने का समय है, वो तो चमत्कार का समय है, और वहाँ पे चमत्कार करके दाखरस बना देते हैं। वो चमत्कार नहीं बोलता, वो ये बोलता कि मेरा भी समय नहीं आया है। हाँ तो किसके बारे में बोलते हैं फिर समय नहीं आया करके? वो ये बोलता है कि मेरा भी कुर्बानी का समय अभी नहीं आया है। हाँ तो बात से वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया तो कुर्बानी कैसे बात करेंगे? वो वहाँ पे दाखरस की बात करेंगे ना। वहाँ पे कुछ भी कॉन्टेक्स्ट क्या चला वहाँ पे? कॉन्टेक्स्ट वो चला ना, आप तो पता नहीं कहाँ पे लेके चले जाते हैं बात को कि भाई वो उनका सूली का समय है। वो तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट देखो ना, पे कॉन्टेक्स्ट तो शादी चल रहा है, शादी में वो दाखरस खत्म हो गया है, तो उसी की बात करेंगे ना, थोड़ा सूली की बात करेंगे वहाँ पे। बाइबल जो है ना, दृष्टांतों में बहुत सी जगहों पर दृष्टांतों का उपयोग किया गया है। कुछ भी तो यहाँ पे कोई दृष्टांत, ये समझाने के लिए यहाँ पे कोई दृष्टांत थोड़ा बनता है वहाँ पे खत्म हो गया दाखरस, और वहाँ पे फिर बोलते मैं समय नहीं आया है, लेकिन बाद में दाखरस बना देते हैं। तो ऐसा ये तो नहीं बोलता है कि मेरे पास दाखरस नहीं है, वो ये बोलता है कि मेरा समय भी नहीं आया। कुछ भी हाँ फिर वही तो मैं आपको एग्जांपल बताया ना कि मैं इसमें आपको झूठ कहाँ पर लग रहा है इसमें? अरे मैं आपको वही तो बोला एग्जांपल दिया, मेरे दोस्त का पार्टी खत्म हो गया, और वहाँ पे जो इसका अंगूर का रस होता खत्म हो गया, और मैं वहाँ पे बाद में बोलता मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लेके आ जाता हूँ। तो वही तो बताया मैंने सेम। आपसे आपके दोस्त पूछे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं करके? नहीं उन्होंने बोला ना लेके आ जा करके, मैंने झूठ बोला, उसको थोड़ा पता है मैंने झूठ बोला अपने उससे। आप झूठ बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है ऐसा? हाँ वही तो मैं आपको दृष्टांत बताया, वो बताया पूरा अभी कि पार्टी चल रही है, और वही सेम यहाँ पे चल रहा है। नहीं मैं आपको दृष्टांत को जब अंगूर के रस का जिक्र किया था, मैं समझ गया कि वही जिक्र को आप कर रहे हैं ऐसा करके। हाँ वही तो कह रहा हूँ मैं, उसी समय समझ गया था। वही तो मैं कह रहा हूँ क्या कर रहा यहाँ पर ना, यहाँ पर देखो दृष्टांतों का स्पष्ट यह प्रयोग किया गया कि जो दाखरस है हाँ वो जो खत्म हो जाता है, जो पार्टी सब चल रही है और दाखरस जब खत्म हो जाता है तो वो सब मिलकर दाखरस के वर्णन करते हैं कि अभी तो शुरुआत ही हुई है और खत्म हो गया। हाँ तो उसकी चर्चा उसकी माँ सुनती है मदर मेरी, और वो जाकर अपने बच्चे को डिस्कस करते हैं कि दाखरस खत्म हो गया कर। हाँ वो बताते हैं ना, जो समय नहीं आया, जो वहाँ पे जो वो पार्टी करता है, जो पार्टी का वो होता है मैनेजर, वो बताता है दाखरस खत्म हो गया करके। तो यीशु की जो मम्मी होती है मदर मैरी, वो बताती है उनको यीशु को कि भाई दाखरस खत्म हो गया। तो कहती तू मुझे क्यों बोल रही, मेरा भी समय नहीं आया चमत्कार का। तो बाद में फिर वो दाखरस बना देते हैं, वो चमत्कार कर देते हैं। तो यीशु का सबसे पहला चमत्कार वही तो है, चमत्कार का वर्णन हुआ है। अब तो सच बोल दे। हाँ चमत्कार वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया है और फिर यीशु ने बना दिया है। तो अगर हम बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे यीशु ने झूठ बोला, जैसे आपने बताया। मेरे हिसाब से तो झूठ नहीं है वो, क्योंकि वो किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर बाइबल के हिसाब से देखा जाए तो झूठ बोल रहे हैं वो। देखो आप यूहन्ना के अध्याय को आप बाइबल पढ़ते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। तो चैप्टर को निकाल कर पढ़ो ना एक बार। हाँ पढ़ा ना, जॉन का चैप्टर 2 है, उसका 4 है, 2 का 4 में वहाँ पे लिखा है यीशु, उनकी माँ बोलती है यीशु को कि भाई दाखरस खत्म हो गया 3 में, और 4 में बोलते यीशु बोलते मेरा समय भी नहीं आया है। लेकिन बाद में अगर 2 का 6 और 9 पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो यीशु दाखरस बना देते हैं। जो वहाँ पे प्रबंधक करता होता है वो बोलता है कि इतना अच्छा दाखरस कहाँ पे छुपा के रखा था तुमने, पहले तो हर को अच्छा पिलाता है और बाद में जब सब टून हो जाते हैं तो खराब पिलाता है, तुमने इतनी अच्छी दाखरस कहाँ छुपा के रखी, ऐसे बोलते हैं वो जो प्रबंधक करता होता है, पार्टी वाले होते हैं। और मैंने इंग्लिश में बाइबल पढ़ा था, वहाँ पे तो वाइन लिखा है, वाइन मतलब तो शराब होता है ब्रदर जी। वाइन अंगूर के रस को बोलते हैं, लेकिन उसको मिक्स किया जाता है ना। हाँ तो वाइन अंगूर के रस से तो बनता है।
हाँ तो उसको गलाकर बनाया जाता है ना, उसको और भी ज्यादा चुरोते हैं, उसके बाद उसमें अल्कोहल डालते हैं, तब वो बन जाता है। नहीं अल्कोहल नहीं डालते ब्रदर जी, वो फर्मेंट होता है अपने उससे। अंगूर को जब उसका पानी निकाल के जूस निकाल के रख देते हैं ना, फर्मेंट होता है अपने हिसाब से, वो उसमें जो इथेनॉल मिथेनॉल गैस होती है वो निकलती है। गरम कर उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। हाँ तो वही वहाँ पे वही लिखा है, वाइन लिखा है वहाँ पे अंग्रेजी में। वाइन लिखा है, इसलिए ना लोग भटक जाते हैं और शराब की ओर भाग जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा भी है ना कि हर कोई पहले उत्तम दाखरस देता है। मतलब अगर वाइन का देखेंगे उसमें अल्कोहल होता है, कम अल्कोहल की परसेंटेज होती है, जैसे रम या विस्की में होती है उससे कम होती है वाइन में। तो वहाँ पे तभी लिखा है हर कोई पहले अच्छी दाखरस पिलाता है और बाद में जब सब टून हो जाते हैं तो खराब दाखरस पिलाता है। साफ साफ लिख रखा है वहाँ पे, इसलिए वो वाइन ही है वहाँ पे ब्रदर, जैसा लगता है मुझे। हाँ वो इंग्लिश में वाइन ही है, लेकिन वो अंगूर के रस को बोल रहे हैं। तो अंगूर का रस तो वहाँ पे वो लिख देते ना, ग्रेप जूस लिख देते, वो वहाँ पे वाइन लिखा है। हाँ और जैसे आप देखेंगे जब इसको ये वहाँ पे लिख भी रखा है कि जो हर कोई पहले अच्छी दाखरस पिलाता है और बाद में जब सब टून हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं तो खराब पिलाते हैं। दाख मधु के विषय में जानते हैं? दाख मधु किसे कहते हैं? दाख मधु को आप शराब बोलते हैं ना? नहीं, आप क्या बोलते हैं दाख मधु को? हाँ शराब लिखा, जो भी बाइबल में पढ़ा था मैंने, तो वहाँ पे शराब आता है। दाख मधु शराब है। हाँ जिसको प्रोसेसिंग करके, जैसे ना नू प्रोसेसिंग करके उसको गर्म करके उसको और कुछ दिन तक रखकर उसको बनाया था जिससे नशा चढ़े और नंगा हो जाता अपने बच्चों के सामने। हाँ और ये जो है वो दाखरस है। दाखरस केवल अंगूर को रस को निकाल कर उसको पिया जाता है। जैसे हमारी तरफ इंडिया में गन्ने रस आमतौर पे मिलता है, आमरस मिलता है। आमरस गन्ना रस? आमरस, हाँ हमारे इंडिया में आमरस और गन्ना रस नहीं मिलता है। हाँ आमरस अलग, गन्ना रस अलग। हाँ तो वहाँ पे ग्रेप जूस लिखते हैं ना, वहाँ पे ग्रेप जूस लिखते हैं, वहाँ पे वाइन लिख रखा है। इसके लिए अब जो समझने वाले ऊपर है कि वो उसको क्या कह रहा है ऐसा करके। अच्छा हिंदी अगर बाइबल में पढ़ो तो दाखरस लिखा है। हाँ अच्छा, हमने वही कहा, हिंदी में तो चेंज कर दिया। जब हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया ना बाइबल को हिंदी में, तो इंग्लिश में किया था। तो जो अंग्रेज थे उनको पता था यहाँ के लोग, जो हिंदू लोग हैं यहाँ के, वो नहीं पीते, यहाँ पे खराब बताते हैं ये दाखरस को, शराब को। कैसे नहीं पीते? यहाँ तो सोमरस करके पीते, देवता लोग पीते हैं। सोमरस में क्या क्या जाता है पता नहीं। सोमरस को ना देवता लोग पीते थे, इंद्रदेव पीते थे। हाँ लेकिन यहाँ के लोग जो दारू को खराब बताते थे, यहाँ के लोग ना दारू को खराब बताते थे, तो इन्होंने यहाँ पे वाइन के बदले उसको दाखरस कर दिया। क्योंकि वाइन में भी नशा होता है, जितना रम में होता है या विस्की में होता है उससे कम नशा होता है वाइन में। हेलो चलो ठीक है, ये तो अपनी समझ के अनुसार है, लेकिन जहां तक है ये दाखरस ही है। तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है भाई ब्रदर, मैं कैसे बता दी, थोड़ा डाउट था ना, आपका चैनल है और भी जो हमारे मसीह भाई बहन है ना, उनसे तो बात करके ये डाउट अपना क्लियर करता हूँ, लेकिन अभी तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। चलो ठीक ब्रदर जी। हाँ जी आप इस विषय में सोच रहे हैं कि वो ट्रांसलेट वाइन लिखा है ऐसा करके? हाँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त यूरोप के भी ना, तो जब उनसे मैं बात करता हूँ, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनसे जब बात करता हूँ, कहते हैं हाँ वाइन है वहाँ पे, और पी सकते, वो पीते भी हैं चर्च में, शादी आदि होती है ना तो वहाँ पे पीते भी हैं वो वाइन। वाइन में अल्कोहल होता है लेकिन कम उसकी क्वांटिटी होती है अल्कोहल की, और ना और वाइन पीने से कहते हैं पेट भी साफ होता है। वाइन पीने से कम से कम होता है। हाँ बोलिए। सुनिए ना, दाखरस उतना कम से कम रहता हो सकता है उसमें अल्कोहल, लेकिन उतना नहीं होता है कि इंसान को उसमें डिस्टर्ब हो या इंसान उसमें मतवाला हो जाए या इंसान उसमें अनाप शनाप बातें करने लगे। ये केवल वो अंगूर के रस के विषय में दृष्टांत है जिसमें इंसान, अब समझ लो कि ये जो दाखरस है इसको प्रभु भोज का दृष्टांत दिया गया है। अब ये नहीं है कि हम लोग भी दाखरस देते हैं, चर्च में प्रभु भोज देते हैं। अच्छा, तो अंगूर के जो दाख मतलब होता है जो काला अंगूर, अच्छा, उसको ला लेते हैं और उसको ना मिक्सी में उसके रस को निकाल लेते हैं और फिर उसको चर्च में देते हैं। वो केवल शुद्ध दाख का रस होता है, दाख जो काला अंगूर होता है उसका रस होता है। हाँ, लेकिन वो इंडिया में होता है ना, इसमें ये सब इंडिया में होता है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे तो सीधा वाइन पीते हैं और बोलते हैं कि जो वाइन होता है पेट साफ करता है, वो अच्छा होता है बोलते हो। अब हो सकता है इसलिए परमेश्वर उन लोगों से नाराज भी होता है अगर वो वैसा करते होंगे तो वो तो हमसे बहुत आगे ना, मोबाइल बनाया उन्होंने, कंप्यूटर बनाया, लैपटॉप बनाया, सब तो हमसे आगे। फिर वो हम पे क्यों नहीं होते परमेश्वर इतने प्रसन्न? वहाँ उतने लोग नहीं है जितने अंगूर को जो है उसको वाइन करके पीते हैं, वो दाखरस का इस्तेमाल करते हैं, जो शुद्ध मन के लोग हैं। अच्छा, जो खराई से वहाँ पर चलने वाले लोग हैं, पास्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं और ऐसे जन हैं जो अभी भी चलते हैं। वो बिगड़े हुए लोग तो सब देश में हैं। नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनका वो तो कम से कम 1000 साल पहले, 2000 साल पहले ईसाई बन चुके हैं, वो लोग तो क्रिश्चियन बन चुके हैं, मसीह बन चुके हैं। हम तो अभी भी बन रहे हैं ना, 5 साल 10 साल हुआ, ज्यादा नहीं हुआ है। वो तो 1000 साल 2000 साल पहले से बने, उनको ज्यादा पता होगा, हमको ज्यादा पता होगा। देखो एक्चुअल में जब इंसान जीवन नहीं रखता है तो ज्ञान चाहे कितना भी हो उसका कोई अर्थ ज्यादा नहीं रखता है। अच्छा, मतलब जीवन अगर सही है, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, जीवन उसका दिमाग परमेश्वर देता ही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दिमाग सबके पास होता है, पैदाइशी होता है, लेकिन परमेश्वर ने कहाँ दिया दिमाग? जो सोचने समझने की शक्ति थी, जो सोचने समझने की जो भला और बुरे का ज्ञान, तो अगर बाइबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो शैतान ने दे रखा है। जेनेसिस चैप्टर 2 का 17वां वचन। जो बुराई का ज्ञान है वो शैतान की ओर से आया है। नहीं, वहाँ पे तो अगर आप देखेंगे जो वहाँ पे आदम की वाटिका थी, वहाँ पे जो भले बुरे का ज्ञान था, तो परमेश्वर तो चाहते नहीं था कि जो आदम है वो भले बुरे का ज्ञान का फल खाए। वो तो शैतान की वजह से हमको ज्ञान मिला। ऐसे बाइबल पढ़ के मुझे पता लग रहा है ब्रदर जी। अगर बाइबल पढ़ेंगे ना, वहाँ पे जेनेसिस का चैप्टर 2 का 17वां वचन, वहाँ पे तो जो प्रभु थे वो तो चाहते नहीं थे कि जो भले बुरे का ज्ञान था हमको मिले करके। वो तो जब वहाँ पे शैतान आया, इब्लिस आया, वहाँ पे सांप बन के, नाग बन के, तो उसने बोला कि भाई इसको खाली नहीं मरेगा करके। तब से हमको भले बुरे का ज्ञान आया। और जो आदम हुआ थे वो नंगे थे, वो तब उनको शर्म आई कि हम नंगे करके, फिर उन्होंने कपड़ा पहनना स्टार्ट किया पत्तों का। तो परमेश्वर ने हमको दिमाग थोड़ा दिया फिर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। थोड़ा वही बाइबल पढ़ता हूँ, थोड़ा सा बाइबल पढ़ता ना मैं, जितना उतना दिमाग में आता रहता सवाल, तो मैं वही सोचा चलो आपसे पूछूंगा करके ब्रदर जी।
अच्छी बात है आप जो डिस्कस कर रहे हैं। जी जी। लेकिन आप तब ज्यादा डिस्कस करना, जैसे आप वाइन बिल्कुल मत पियो, उसके बाद डिस्कस करो। लेकिन मैं तो नहीं पीता मैं, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ जो बाइबल में लिखा है, जो हमसे पहले 1000 साल 2000 साल पहले जो बन रखे हैं क्रिश्चियन, वो तो ये बोलते हैं वाइन पी सकते हैं, पेट साफ होता है, वो ऐसे बताते हैं। और डॉक्टर भी ये कहते हैं वाइन पीने से पेट साफ होता है करके। अब वो लोग जो कर रहे हैं, हाँ, वो लोग जीवन को अपने जीते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। वो लोग जो कर रहे हैं हाँ, कर रहे हैं। लेकिन जो अगर हम जान रहे हैं, मान के चलो बाइबल में बहुत सारी चीजें लिखी नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक के द्वारा उसको नहीं करते, जैसे गांजा पीना है और कुछ करना है। हाँ, हाँ, अब स्पष्ट नहीं लिखा कि गांजा तुम मत पीना करके, हाँ, हाँ। लेकिन कोई भी नशीली चीज का इस्तेमाल मत करो लिखा है। तो हमारे विवेक में यही आता है कि वो भी एक बुरा ही चीज है ऐसा करके, लेकिन पीने वाले से प्रसाद समझ के पीते हैं। जो विवेक है अगर हम दिमाग लगाए तो शैतान ने दिया ना हमको। परमेश्वर तो चाहते नहीं था, यहोवा तो चाहते नहीं थे कि हमको भले बुरे का ज्ञान हो करके, ये तो हमको शैतान ने बताया ना। परमेश्वर ने अपनी समझ और शक्ति दिया था मनुष्य को, चल रहे थे आज्ञाकारी बनकर। अच्छा, मतलब जैसे जैसे बोल रहा था सीधे रोबोट, तो रहा था। मतलब रोबोट बनना हमको, रोबोट। परमेश्वर ने हमको रोबोट बनाया। परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया था, रोबोट नहीं बनाया। नहीं, आप ही तो बोले ना अभी कि वो हमको बस उनकी आज्ञा मानी थी परमेश्वर की। जैसे मान के चलो आप अपने माँ बाप के बच्चे हो। हाँ जी। आपको आपके माँ बाप बोल रहे हैं कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, गलत विचार में नहीं जाना है, गंदे सोच नहीं करना करके, तो क्या आप रोबोट बन गए ब्रदर? आप रोबोट नहीं बने ना, बस आपके माँ बाप चाहते हैं आपसे भलाई के काम करवाना। कि आप मेरे बेटे तो स्कूल जाया कर, स्कूल आया कर, अच्छे लोगों के साथ संगति किया कर, जो अच्छी चीज है वही खाया। तो फिर जो बच्चा को लोगों के साथ संगति, हाँ ब्रदर जी, अगर आप देखेंगे अच्छे लोगों की संगत करो और अच्छी चीज खाया करो, तो हमको भले बुरा ज्ञान दे रहे हैं ना वो, कि भाई ये भला है, ये गलत चीज है, अच्छी चीज है करके। लेकिन अगर आप देखेंगे बाइबल में जेनेसिस में पढ़ेंगे, वहाँ पे तो परमेश्वर देते नहीं हमको। नहीं, परमेश्वर ने भी दिया था ना ब्रदर, उस फल को खाने के लिए मना किया था। हाँ हाँ, तो फिर भले बुरा ज्ञान था। मैं परमेश्वर हमको रोबोट बनाना चाहता था, हमारे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करने देना चाहता था वो। बाइबल के हिसाब से बता रहा हूँ। आज लोग अपने जो ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बुरी चीज के लिए कर रहे हैं। हाँ, तो दिमाग का इस्तेमाल अच्छी चीज के लिए भी हो सकता था। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जो हमको पता है कि ये भला चीज ना। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसके अंदर बुद्धि शुरू से ही थी। अब बस परमेश्वर उसको भले और बुरे ज्ञान को बता दिया था कि ये फल है, उसको मत खाना, मतलब जो उससे बुराई उत्पन्न होगी, मृत्यु आई, इतना स्पष्ट बता दिया था कि उसको खाओगे मर जाओगे करके। अब आदम के अंदर बुद्धि था, थोड़ा बहुत ही था, लेकिन इसलिए वो जानता था कि उस पेड़ के पास नहीं जाना है, उसके पेड़ के पास जाऊंगा तो उसको फल खाऊंगा तो मर जाऊंगा, परमेश्वर मना किया है, ये उसकी बुद्धि में था। अब शैतान ये चाहता था कि बुराई भी उसकी बुद्धि में घुस जाए, थोड़ा बहुत भलाई भी जाने सीखे और बुराई भी उसकी बुद्धि में घुस जाए। अच्छा, मतलब परमेश्वर से दूर हो जाकर। अच्छा, तो इसका मतलब वहाँ पे परमेश्वर को पता नहीं था कि वहाँ पे इब्लिस आएगा और वो सेब खाने के लिए बोलेगा हवा को। परमेश्वर को पता नहीं था ये बात। परमेश्वर को पता था, तो फिर क्यों लगाया मैंने पेड़? तो वहाँ पे पेड़ क्यों लगाया जब परमेश्वर को पता था? तो भविष्य में क्या होने वाला है? परमेश्वर को पता है कि भविष्य में शैतान को बांधना जो स्वर्ग से गिरा हुआ है परमानेंट के लिए। हाँ, तो फिर क्यों शैतान क्यों बनाया परमेश्वर ने? जब परमेश्वर को पता था कि शैतान बगावत करेगा, तो परमेश्वर ने शैतान को क्यों बनाया? शैतान पहले से बगावत कर चुका था। हाँ, तो उससे भी पहले परमेश्वर को पता होगा ना कि बगावत करेगा करके। जब शैतान को परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर को पता होगा ना कि शैतान बगावत करेगा करके, तो क्यों बनाया फिर? परमेश्वर ने उसे इसलिए बनाया था कि वो अच्छाई काम करे। तो फिर परमेश्वर को पता नहीं था ना? अच्छाई को ही देखता है। तो परमेश्वर को पता नहीं था कि बाद में बगावत करेगा ये? परमेश्वर को सब पता है ब्रदर, उसके अनुसार प्रतिफल भी रखा हुआ है। परमेश्वर ने जानता था कि आप अभी डिस्कस करेंगे करके, इसलिए आपको भी रखा है, सबको रखा है। वो शैतान को भी बनाया था, पहले अच्छा बनाया था, जैसे परमेश्वर कहता है कि वो यहेजकेल के अध्याय 14 में वो स्पष्ट कहता है, और जैसे 12 में भी स्पष्ट वर्णन करता है कि तू जो बनाया गया था, तू छावने वाला अभिषिक्त था और तू अच्छा था। जब इसका मतलब परमेश्वर तू अच्छा था। इसका मतलब परमेश्वर को भविष्य का पता नहीं था ना कि ये बगावत करेगा करके। अगर उनको पता था तो बनाया क्यों? फिर बाद में कहते कि परमेश्वर कहते मेरी महिमा करो, और उनको पता नहीं था कि जो इब्लिस है ये महिमा नहीं करेगा, ये बगावत करेगा, और जो हवा है वो फल खा लेगी। इसका मतलब परमेश्वर को पता नहीं था कि भविष्य का। नहीं, बाइबल पढ़ के तो ऐसे लगता है, बाइबल पढ़ के तो ऐसे लगता है ब्रदर जी। तो परमेश्वर वो अपने आत्मिक तरीके से कार्य करवाता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। वो अलग बात है। आप जो क्वेश्चन है ना, वो अच्छी बात है। जो व्यक्ति, यही तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर में आ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, वो तार्किक बने, सवाल जवाब करने वाला बने। नहीं, सवाल जवाब तो दिमाग होना चाहिए ना, मतलब भले बुरे का ज्ञान होना चाहिए कि भाई भला है, ये बुरा है। अब लेकिन वो तो हमको शैतान ने दिया भले बुरे ज्ञान का फल। तो हमको परमेश्वर तो चाहते नहीं हमको भले बुरे का ज्ञान पता लगे करके। अच्छा ब्रदर जी, एक और था, जो हमारे गांव के साइड ना, गांव साइड में, बिहार के बिहलपुर में, बिहार का बिहलपुर में ना, वहाँ पे क्या हुआ, दो उनकी लड़ाई हो रही थी, दो आदमी की लड़ाई हो रही थी, शादीशुदा थे वो। तो बाद में क्या, एक ही मेहरारू आती है और दूसरे का जो होता है ना, जो उसके पति से लड़ाई कर रहा था, उनके वो पकड़ लेती है, प्राइवेट पार्क पकड़ लेती है। तो वहाँ पे जो पंचायत है, प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया। तो जो पंचायत का जो मुखिया था उसने बोला कि इसके हाथ काट दो, औरत के हाथ काट दो। तो ऐसा करते हैं लोग, बताओ, हिंदू है वो, ऐसा बोलते। तो क्या बोलेंगे इसको आप? जो अगर हम देखें हमारे भी बाइबल में पुराने नियम के जो अनुसार से आप डिस्कस करें, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। हाँ जी, बाइबल में इस घटनाओं का वर्णन है जो पुराने नियम में अगर आप देखेंगे, दो व्यक्ति फाइट होता है, और उसमें जब फाइट होती है तो जो लेडीज होती है वो उसके जाकर जो सामने वाले हैं उसके एक अंगों को पकड़ लेती है, ऐसा करके। इसके विषय में डिस्कशन किया गया ताकि वो युद्ध रुक जाए, ऐसा करके। अच्छा, लेकिन बता, जो मुखिया ने किया, जो पंचायत का जो मुखिया था, उसने ये किया, बोला हाथ काट दो करके। अच्छा, क्या नहीं किया उसने? जो हाथ को काटा है। हाँ, पंचायत में आपको ऐसी घटना हुआ है? हाँ, वही तो कह रहा हूं। हाँ, ये हुआ यहाँ पे, ये ऐसे बोलता कि काट दो, अपने इधर पुलिस का नहीं चलता ना। अच्छा, वकील का वैसे हिसाब चलता है। गुप्ता को पकड़े तो उसके हाथ को काट दिया। हाँ, देखो ये अभी समय में सजा देना तो परमेश्वर और कानून के हाथ में है, लेकिन मनुष्य अगर गलती कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब जो ऐसा करेगा उसको क्या बोलेंगे? जो ऐसा करता है उसको क्या बोलेंगे? ऐसा करना अभी समय में पापी है। जो ऐसा करता है उसको क्या बोलेंगे? पापी बोलेंगे। पाप करता है ना, जो ऐसा करता है पाप करता है। सही बात, मैं भी देखा था, वो पापी कर रहा है। हाँ, नहीं, अभी का समय नहीं। अगर मान लो ये चीज अगर 2000 साल पहले होता या 2500 साल पहले होता, तब पाप नहीं होता।
अभी के समय में जो 2500 साल पहले होता उस समय के वातावरण और नियम कानून अलग चल रहे थे। नहीं, पाप तो तब भी होगा उस ना, समय में ज्यादा पाप तो तब भी होगा ना ब्रदर जी। उस समय में जनसंख्या के अनुसार से कार्य और व्यवहार हो रहे थे। लेकिन तब पाप नहीं होगा, अभी पाप होगा ना। उस समय में कुछ महापाप भी थे, कुछ अति पाप भी थे, और कुछ ऐसे थे जैसे पशुगामनी करते थे अर्थात पशुओं के साथ कुकर्म करते थे। वो लोगों को पथराव करके मार दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार से कि ऐसे ऐसे काम करने वाले ऐसे तरीके से मारा जाता है। लेकिन जो ऐसे कि उसके द्वारा वो विचार ना फैले। जो ऐसे बोले वो पापी हुआ नहीं हुआ, जो बोले कि हाथ काट दो करके। अगर औरत अपने पति को बचाने के लिए किसी दूसरे के प्राइवेट पार्ट को पकड़ लेती है और दूसरा जो उसको कहता है कि इसके हाथ काट दो, वो पापी हुआ नहीं हुआ? जो हाथ काट दो अभी समय में बोला वो पापी ही है। अच्छा, लेकिन अगर 2500 साल पहले होता तो नहीं होता वो पापी? 2500 साल पहले यीशु मसीह नहीं आया था। नहीं, उससे पहले नियम कानून अलग थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ, तो उससे थोड़ा कह रहा हूँ, बाइबल के साथ थोड़ा कह रहा हूँ मैं, वैसे कह रहा हूँ मैं। अगर कोई अगर 2500 साल पहले यही चीज करता और बोलता कि इसके हाथ काट दो, तो वो क्या होता? पापी होता नहीं होता वो? अगर वो बोलने वाला व्यक्ति अगर नॉर्मल व्यक्ति और परमेश्वर के जन नहीं है या परमेश्वर नहीं है तो गलत ही है। हाँ, गलत है ना। परमेश्वर का तो सही है ना। साधारण व्यक्ति है ना। हाँ, साधारण व्यक्ति है तो गलत ही। हाँ, गलत है, गलत। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन वही चीज अगर परमेश्वर बोले तो गलत नहीं है। वही चीज अगर उस समय में नियम कानून और वातावरण के अनुसार ही ढलते गए हैं। वातावरण में उस समय में क्या होता था, सब लोग आपस में ही रिश्तेदारी शादी कर लेते थे। बहुत सी चीजें ऐसे चला था जिसको रोकने के लिए परमेश्वर कर रहा था। उस समय पशुओं के साथ कुकर्म बढ़ गए थे, इसलिए भी नियम कानून लिए थे कि जो पशुओं के साथ कुकर्म करते पकड़ा जाए उसे नहीं, वो तो अलग हो ना ब्रदर जी, तो अलग हो गया। नहीं, इसी की बात करते हैं ना, जो हाथ काटने के लिए बोले। अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं आपको आसान तरीके से बताता हूँ, जैसे मान लो आपकी और आपके पड़ोसी की लड़ाई हो गई, ठीक है, और आपकी और आपके पड़ोसी की लड़ाई हो गई, और जो आपकी जो वो है, जो आपकी पत्नी है, वाइफ है, उन्होंने सामने पड़ोसी का वो पकड़ लिए, प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया आपको बचाने के लिए, और बाद में जो वहाँ पे मुखिया होता है बोलता है कि आपकी जो वाइफ है उनके हाथ काट दो, तो आपको कैसा लगेगा? अगर नियम ये हो उस समय का कि किसी का गुप्तंग पकड़ना ही नहीं है, हाँ, और पकड़ रही है तो फिर वो सही है। उस समय में अगर हाथ काट रहे हैं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। तो आपकी वाइफ का हाथ काटे सही है वो? अगर उस समय में मना है कि किसी का प्राइवेट पार्ट नहीं पकड़ना है, अगर ये नियम है, अच्छा, और अगर परमेश्वर की ओर से है तो फिर गलत ही है। अच्छा, मतलब काट देना चाहिए ना हाथ आपकी वाइफ का? अगर जो गलत है तो गलत ही है वो। नहीं, इसमें क्या गलत है? वो तो आपके बचाने के लिए उसके गुप्तांग पकड़ रही है ना। थोड़ा वो काट रही है, कुछ कर रही है, या चाकू चला रही है, ऐसे थोड़ा वो आपको बचाने के लिए उसको गुप्तांग पकड़ी ताकि भाई थोड़ा वो हल्का पड़ जाए और आप बच जाए। तो ऐसी कोई घटना हुआ है जिसमें उसके हाथ को काटा गया हो? नहीं, ऐसा हुआ तो मैं कह रहा हूँ अगर 2500 साल पहले अगर आप इजराइल में होते, आपकी जो वाइफ आपको बचाने के लिए आपसे जो लड़ाई करे उसके गुप्तांग पकड़ लेती, लेकिन जो वहाँ का जो होता, जो मुखिया होता, वो आपकी बीवी के आपकी वाइफ के हाथ काट देता, वो सही रहता ना आपके हिसाब से? आप ऐसे बोल रहे हो? मैं नियम के अनुसार से बोल रहा हूँ। अगर उस समय अगर ऐसा नियम होता तो सही होता, नियम नहीं है तो फिर गलत है। सही है, सही। अच्छा, आप सही बोले, मतलब ठीक, कोई नहीं, ठीक ब्रदर। परमेश्वर के नियम के अनुसार से बोल रहा था। अच्छा, लेकिन ये तो देखो ना आप कि भाई आपको बचाने के लिए आपकी वाइफ आई, और ये चीज अगर आपकी बहन के साथ भी होता तो सही था, मतलब उनके भी हाथ काट देते तो। ब्रदर, आप किसी दूसरे चीजों को मेरे फैमिली के मेंबर में लाकर ऐड करते जा रहे हो। प्यारी समझ गई। नहीं, क्योंकि मेन क्या है ना कि हम ये चीज को आप जब अपने पे लेते ना, देखो, क्योंकि हम सबको ना ब्लेम बहुत करते हैं, किसी ने ऐसा किया, किसी ने ऐसा किया, ये जो मुस्लिम थे उन्होंने ऐसा किया, लेकिन जब ये अपने पर बात आती है हम भी तो वही कर रहे हैं ना ब्रदर जी। मैं वही कह रहा हूँ, अगर बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल के हिसाब से तो वही है सारा। देखो, मैं इतना समझता हूँ और सिखाता हूँ कि जो परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था बाइबल में अगर उत्पत्ति से पढ़ोगे वहां तक प्रभु यीशु मसीह तक वो पूरे तरीके से व्यवस्था दिया गया था। अच्छा, को संभालने और वातावरण के अनुसार दिया गया था। अच्छा, जिस तरीके से वातावरण ढल रहा था उसी अनुसार से दिया था। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो बहुत सारी चीजों को, नियम और कानूनों को चेंज कर दिया। अच्छा, ताकि वो चीज ना हो। जैसे खतना होता था पहले, गुप्त प्राइवेट को काटकर हटाया जाता था कुछ हिस्से को, लेकिन प्रभु आया और उसको मना कर दिया कि मन का खतना हो ऐसा कर। अच्छा, तो लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब अलग है ना, यहोवा अलग है और यीशु अलग है। क्योंकि देखो, यीशु ने तो जो यहोवा थे उन्होंने बोला कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून, लेकिन यीशु ने मना कर दिया वो चीज। अगर हर किसी की आंख निकल जाएगी तो हर कोई अंधा हो जाएगा, उन्होंने तो ऐसे बताया। तो ये दोनों अलग अलग लगते हैं मुझे। रूल चेंज कर दिया ना ब्रदर जी। आप देखिए ना, पहले वो बोलते कि भाई आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, लेकिन बाद में फिर बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये परमेश्वर जो है, जो यहोवा है, थोड़े हार्ड है, और जो यीशु है वो थोड़े दूसरे परमेश्वर है, वो सेम परमेश्वर नहीं है, वो थोड़ा अच्छे सॉफ्ट है। वो ना, हाँ, 3 स्वरूप अलग, दो हैं, उसके स्वभाव को दिखाया गया कि पिता जो है वो हम लोगों के समय आते आते तक, देखो अभी समझ, जैसे हिंदू धर्म में हम लोग, मैं भी हिंदू धर्म से, अच्छा, हम लोग कहते हैं कि कलयुग जवान हो रहा है करके। हाँ, कलयुग जवान हो रहा है, कलयुग बढ़ रहा है, कलयुग में घोर पाप होने वाला है। हाँ, तो यही सब घोर पाप होने से पहले परमेश्वर धीरे धीरे करके कड़ा प्रशासन देते ताकि अभी के समय के लोग अच्छे से जी सके, और ज्यादा पाप धरती पर ना हो करके थोड़ा सा कठोरता से बर्ताव करते हुए आए हैं। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा, और ना अच्छा है कि आप तर्क करते रहो, क्योंकि मैं भी हिंदू धर्म से था और अभी भी हूँ। अब तो सच बोल दे। और मैं भी बहुत ज्यादा तर्क करता हूँ। अच्छा, ठीक है ब्रदर जी, ये पूछना तो चर्च में जब पूछ के जरा मुझे बता देना इनका आंसर भी, और मैं भी और आपसे बात करके अच्छा लगा। और किसके विषय में? ये यीशु ने पिया करके वाइन, और यीशु ने झूठ बोला करके, और भी बात होती है। अभी भी मैं बोल रहा हूं ब्रदर, यीशु अभी भी वहां पर झूठ नहीं बोल रहा है। वो साफ बोला कि जो दाखरस है अभी मेरा सही, मतलब दाखरस किसने पूछा तो बोला मेरा भी समय नहीं आया है। ठीक ब्रदर जी, लेकिन मांगा नहीं था कि
लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखो ना, हमें दाखिला दो करके कॉन्टेक्स्ट देखो ना, कॉन्टेक्स्ट देखो ना, जॉन चैप्टर 2। हाँ मैं देख रहा हूँ ना, मैं तो खुद सिखाता हूँ उसके विषय में और मैं देखा भी हूँ, पढ़ भी रहा हूँ अभी। वो स्पष्ट उसकी माँ से जाकर ये नहीं मांग रही कि मुझे दाखिला दो करके या हमें दाखिला दो करके। नहीं बता रही ना खत्म हो गया करके, दाखिला खत्म हो गया, दाखिला खत्म हो गया। हाँ बता रही है वो। हाँ वो सिर्फ जानकारी दिया है, दाखिला खत्म हो गया करके। हाँ हाँ उसका फिर यीशु ने बना दिया। यीशु बोलते मुझे क्यों बोले, मेरा अभी समय नहीं आया। हाँ यीशु ने पहले बोला अभी मेरा समय नहीं आया है। हाँ उसे मरियम उससे मांग नहीं रही है कि हमें दाखिला साहब दो करके। अरे बाद में उन्होंने दाखिला बना दिया ना ब्रदर जी। आप कॉन्टेक्स्ट देखो तो पहले मरियम बोलती कि दाखिला खत्म हो गया है, यीशु बोलते कि मुझे क्यों बोल रही है, मेरा भी समय नहीं आया, लेकिन बाद में दाखिला बना देते हैं। अब यहाँ पे कौन सा दूसरा कॉन्टेक्स्ट लेके आओगे? कॉन्टेक्स्ट देखो ना, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, बात क्या चल रही है। आपसे अगर देखो कि मैं बोल रहा हूँ, आपसे अगर कोई दोस्त है आपके, हाँ आपसे बोल रहा है कि हमारे यहाँ रोटी खत्म हो गया है, हाँ और आपको कोई आकर बताया कि हमारे यहाँ रोटी खत्म हो गया करके। हाँ अब आपसे कोई मांग नहीं रहा है, सिर्फ आपको बता रहा है। अच्छा तो आप भविष्य में प्लानिंग तो मैं समझ जाऊंगा ना ब्रदर जी। मैं अगर वहाँ पे रहूंगा मैं समझ जाऊंगा ना, कोई मुझे बोले रोटी खत्म हो गया तो मैं समझ जाऊंगा भाई रोटी नहीं है करके। उसमें क्या बोलने की जरूरत है कि भाई रोटी नहीं है, रोटी में आटा चाहिए, उसके लिए गेहूं चाहिए, ये बोलने की थोड़ा जरूरत है ब्रदर जी। उस समय अगर ये बात नहीं बोलता तो हम और आप कैसे समझते कि वही दृष्टांत को पहले से बोल रहा है? कौन से दृष्टांत को? कौन से दृष्टांत को? वो तो वहाँ पे वो बता रहे ना, वो दृष्टांत कहाँ पे, वहाँ पे पूरी बात चली ना ब्रदर जी। वहाँ पे कहाँ पे दृष्टांत है? दृष्टांत ये है कि अभी मेरा समय नहीं आया, एक दृष्टांत है। हाँ तो चमत्कार का समय नहीं आया ना, कि भाई मेरा समय नहीं आया अभी चमत्कार का। लेकिन बाद में जो यीशु बना देते, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, मेरे हिसाब से सही है। उन्होंने जो चमत्कार किया तो सही है, किसी की मदद की उन्होंने। लेकिन बाइबल बोलती गलत कि भाई झूठ नहीं बोलना करके। मैं वो बोल रहा हूँ, बाइबल बोलती झूठ नहीं बोलना करके। देखो आपके अनुसार से झूठ क्या है? देखो मैं अगर आपसे पैसे मांग रहा हूँ, हाँ और आप मना कर रहे हो, हाँ या आप बोल रहे हैं कि मेरे पास नहीं है कर, ठीक है, तो आपके पास है तो आप झूठ बोल रहे हो। हाँ। मैं आपसे मांग रहा हूँ डायरेक्ट, हाँ हाँ मांग रहा हूँ तो झूठ है ना, बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। मेरे पास है पैसे और मैं बोला मेरे पास पैसे नहीं तो मैं झूठी बोला ना ब्रदर जी। अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं बोला नहीं मेरे पास पैसे, तो मैं झूठी तो बोला, क्या बोल रहा हूँ? हाँ तो मांग रहा है ना ब्रदर, जो मांग रहा है ना, हाँ आप समझ लो ना। आपसे अगर कोई मांग रहा है, हाँ मांगना और किसी पर उपकार करके देना, दोनों में अंतर है। अरे लेकिन भाई आपसे कोई मांग रहा है, मैं मना थोड़ा आपके पास आ रहा है। ब्रदर जी, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी मदद की बाद में, मैं तो उसको सही बोल रहा हूँ। लेकिन बाइबल गलत बोल रही है, बाइबल बोलती झूठ बोला करके उसकी सजा नरक में है, ये मैं बोल रहा हूँ। आपके पास अगर दो व्यक्ति आ रहे हैं, हाँ एक व्यक्ति आपसे मदद मांगने आ रहा है, अच्छा, और एक व्यक्ति केवल आपको बताने आ रहा है, नहीं वहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट चला। लेकिन ब्रदर जी वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वो नहीं चला ना, कहाँ की बात कहाँ ले जा रहा। मेरे पास दो व्यक्ति कहाँ से आ गए, वहाँ पे मदर मैरी है और यीशु है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि झूठ क्या होता है। अच्छा मैं ये समझा रहा हूँ कि झूठ क्या है। अच्छा दो व्यक्ति आपके पास आ रहा है, एक व्यक्ति आपसे मांग रहा है, मदद ही मांग रहा है, अच्छा, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ ये बता रहा है कि उसके यहाँ रोटी खत्म हो गया है। वो मदद मांग नहीं रहा, वो बता बस रहा है। अब आपके ऊपर में है कि आप जो बता रहे हैं उस पर दया करो या ना करो। हाँ वो झूठ नहीं है। और आपके पास दूसरा व्यक्ति जो आया है आपसे मांग रहा है कि हमारे यहाँ रोटी खत्म हो गए हैं, आप दे सकते हैं कि क्या ऐसा करके, और आप बोल रहे हो कि अभी मेरे पास नहीं है करके, हाँ और आपके पास है, तो आप झूठे हो। हाँ और कोई आपको सिर्फ बता रहा है हाँ। कि ये क्या है, हमारे पड़ोसी है उसके यहाँ रोटी खत्म हो गया, वो बताया बस, हाँ हाँ और बताकर हट गई, उस जगह से थोड़ा दूर घुस गई। कहाँ दूर घुस? वहाँ पे लिखा नहीं ना, वहाँ पे ऐसे लिखा नहीं दूर घुस गए करके, वहाँ पे लिखा साथ ही है वो सब। हाँ थोड़ा सा वो बोलकर हट गई है। अरे कहाँ हट गई? वहाँ पे लिखा नहीं ब्रदर जी, आप तो अपने मन से वहाँ पे कहाँ लिखा, वहाँ पे बोल के हट गई करके, वहाँ पे लिखा नहीं है। मैं एक दृष्टांत को बता रहा हूँ ब्रदर, वहाँ पर लिखा नहीं है। हाँ लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उसको बोली और अपने वो उस जगह पर वेट कर रही है, वो क्या होगा आने वाले समय में, या मेहमान लोग आएंगे तो क्या करेंगे, हाँ, तो क्या हटे- करेंगे, वो चिंता में है, समझ। तो हटे नहीं ना वो वहीं पे सारा। और लेकिन अगर कोई मुझसे रोटी मांगता है और मैं बोलता मेरे घर में रोटी होती है और मैं बोलता रोटी नहीं है, हाँ मैं झूठ बोला है, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन बाद में मैं देखता कि भाई उनके घर में रोटी खत्म हो गई, मैं दे देता हूँ, तो मैं उसको गलत नहीं बोला, मैं तो उसको अच्छा बोल रहा हूँ मैं कि भाई मैंने किसी के बचाने के लिए झूठ बोला मैंने, वो तो मैं सही बोल रहा हूँ, बाद में कर देता हूँ, मैं उसको झूठ नहीं मान रहा कि बाद में मेरा दिल पिघल गया तो मैं झूठ, इसको बाइबल झूठ मान रही। मैं ये बोलता हूँ तो मैंने आपसे पूछा सबसे पहले कि झूठ है नहीं करके, आपने बोला हाँ झूठ है करके। ब्रदर ये जो है, जो आप किसी को भलाई करने के लिए, आप किसी को, कभी ऐसा घटना बाइबल में आप सुने हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास कोई आया है, कुछ मांगे हैं, और उसके पास है और मना कर दिया? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये तो है घटना, और क्या चाहिए? ये नहीं है ब्रदर। और एक वो था कि जो बोलती है कि ये जो कनान की स्त्री होती है उसको बोलती मैं जो ये अच्छे रोटी के चूरे कुत्तों के सामने मत फेंक करके, लेकिन बाद में यीशु बोलते हैं कि तू अपनी विश्वास के द्वारा जीती गई है। वहाँ पे तो यीशु कैसे नहीं बोलना चाहिए ना कि कुत्ता करके किसी को नहीं बोलना चाहिए, कुत्तों के बीच में मत डालो अपनी रोटी, ये अपनी जो बोटियां हैं, ये रोटियां कुत्तों के बीच में मत डालो, अपने अनमोल वस्तु कुत्तों के बीच में मत डालो। तो वहाँ पे ऐसे संबोधित नहीं करना चाहिए ना, कुत्ता बोल के बोल देते कि भाई इनके बीच में मत डालो, अपनी जो अच्छी चीज है गंदी लोगों के बीच में मत डालो। वो जो लेडीज है, हाँ वो कैसे आदत की थी, आपको कुछ जानकारी है उसके विषय में? वो कनान की थी ना वो। अब प्रभु यीशु की आदत थी, आप जानते हो? क्या थी उनकी आदत, क्या थी? मतलब कैसे उसकी आदत, आप जानते थे क्या? नहीं जरा बताइए ब्रदर जी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि देखो प्रभु जानता है कि कौन उसके पास आ रहा है, कैसे व्यवहार आ रहा है, कैसे आदत क्या रहे हैं। अच्छा नहीं, प्रभु का कोई ऐसे व्यक्ति है, प्रभु का ऐसा बोलना चाहिए कि भाई तुम अपनी रोटियां कुत्तों के बीच में मत डालो करके? कुत्ते का दृष्टांत कुत्ते से ही नहीं है ब्रदर, उसके स्वभाव से है, जो काट कूट करने वाले हैं। अच्छा काट कूट करने वाले, जो मान के चलो आप अच्छी बात कर रहे हो कि हम लोग रोड बनाएंगे, गांव का विकास करेंगे, बोर खुदवाएंगे, बोरिंग बनाएंगे, सब चीज विकास करेंगे, और गांव से कोई व्यक्ति आ रहा है, हाँ हाँ, और वो भी मुखिया, वो बोल रहा है कि नहीं ये फालतू बातें हैं, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, या और कुछ नहीं करना चाहिए। आप उसके व्यवहार को जानते हो? नहीं मैंने जानता। अपने दोस्तों को क्या बोलोगे? मैं तो इंसान हूँ ना ब्रदर जी, मैं तो बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो इंसान हूँ, लेकिन तो परमेश्वर है ना, उनको थोड़ा बोलना चाहिए ऐसा। मैं तो बोल सकता हूँ, मैं तो गाली भी दे सकता हूँ, मैं देता नहीं गाली, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ मैं, लेकिन वो तो प्रभु थे, तो भगवान थे, परमेश्वर थे, ईश्वर थे, उनको गाली नहीं देना चाहिए, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। आप कोई आपके
अब मैं आपको क्या समझाऊं ब्रदर, जो रियल में है ना हाँ। वो बुरे स्वभाव को दिखाता है। जो कुत्ते मतलब है काट कूट करने वाले को बोला गया है, हाँ। काट कूट करने वाले, बच्चों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने वाले, डिस्टर्ब करने वाले लोग, इसके विषय में बोला गया है कि अपनी जो अच्छी बातें हैं हाँ। वो उन लोगों के सामने मत बोला करो जो काट कूट करने वाले हैं। चलो छोटा अच्छा काम कौन करता है, जैसे मान के चलो आप 4 पापी लोग हैं एक जगह पर बैठे हैं, हाँ। आप कोई अच्छी बातें कर रहे हो, हाँ। वो लोग बीच में हमारे साथ बोलने वाले हैं, हाँ। तो आपके मन में क्या आएगा, मैं अपनी अच्छी बातों को क्या फालतू लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो उसी चीजों को हम लोगों के लिए बोला गया है कि आपकी अच्छी बातें हैं, नेक बातें हैं, और अच्छे बात जब बोलोगे लोगों को जाकर, तो हाँ। ऐसे लोगों के सामने मत बोलना जो काट कूट करने वाले हैं, फालतू की बात बोलने वाले हैं। आप धर्मी वाली बात कर रहे हो, वो लोग लड़कीबाज वाली बात कर रहे हैं। आप किसी कहीं पर किसी को मदद करने की बात कर रहे हो, वो लोग पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ। तो ऐसे लोगों के बीच में अपनी अच्छी बातों को मत डालना बोले। उसी को कुत्ते का स्वभाव बोलते हैं। उसका स्वभाव ये है कि वो खुद उल्टी करता है और उसी को खा लेता है। देखा देखा आपने कितना फेमस स्वभाव है। आपने कितना अच्छा बताया यहाँ पे कि भाई जो गंदे लोग होते हैं उनके सामने अपनी जो अच्छी बातें मत डालो। कहीं भी तुम कुछ बात कहीं भी कुछ आप कुछ बताने जा ऐसे ऐसे गंदे लोग, हाँ। इस विषय में भी समझ लो, सवाल उत्पन्न होने से पहले ऐसे गंदे लोग जिसको बार-बार आप बता रहे हो, हाँ। और बार-बार वो काट कूट कर रहा है। हाँ। हम वचन को गंदे लोगों के ही पास लेकर जाते हैं, हाँ, बुरे लोगों के पास ही लेकर जाते हैं। आपने कितना अच्छा बताया। देखो लेकिन अभी जो काट कूट करने वाले हैं उन लोगों के पास नहीं करना है। हाँ देखो आपने कितना अच्छा बताया अभी कि भाई जो वहाँ पे अगर आप कहीं पे लड़की की बातें कर रहे हो वहाँ पे अच्छे बातें नहीं बताने हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे बताया आपने। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं कुत्तों को मत डालो। वहाँ पर डिस्कस नहीं करना। हाँ तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि वहाँ पे कुत्तों को मत डालो। तो प्रभु यीशु मसीह से अच्छे तो आप हो गए। मोती मत डालो। हाँ तो प्रभु मसीह से अच्छे तो आप हो गए कि आप कम से कम उनको गंदा तो बता रहे हो कि भाई गंदे लोग हैं करके, कुत्ता सुअर ऐसे तो नहीं बोले ना उनको, तो आप अच्छे हो गए प्रभु यीशु से अच्छे आप हो गए, ऐसा लगता है मुझे। आप कौन से धर्म में थे ब्रदर? मैं हिंदू धर्म में, किसको मानते हैं? मैं सबको मानता हूँ, सबको मानता हूँ, सबको। श्री कृष्ण को, हाँ जी, महादेव को आप मानते हैं? महादेव हाँ मानता हूँ जी, मानता हूँ ना। हाँ जी, हाँ जी, और ब्रह्मा? हाँ जी, महादेव को मानता हूँ, ब्रह्मा को मानता हूँ, सबको मानता हूँ। बोलो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर वहाँ पर क्यों जात का वर्णन किया गया कि कोई नीच है, हाँ, कोई उच्च है? सही बात। कहाँ पे कौन से में लिखा गया है? कौन से में लिखा गया बताओ? जो वेद पुराण में है उसी में लिखा गया है। आप कॉन्टेक्ट वो दो ना, रेफरेंस दो आप, कहाँ पे लिखा गया है कि भाई। अच्छा ठीक है, मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा ना। हाँ। आप समझ लो जैसे कोई परमात्मा है। हाँ। जैसे कृष्ण बोलता है कि मैं परमात्मा हूँ, सब चीज मुझी में है। हाँ तो फिर क्या परमात्मा को शादी करने की जरूरत पड़ती है, या झूठ बोलने की, या किसी को नहाते देखने की? हाँ कहाँ पे रेफरेंस दिखाओ, रेफरेंस बताओ जरा, रेफरेंस। ठीक है ब्रदर, मैं इसका भी रेफरेंस दूंगा, मेरे पास भगवत गीता भी है, बाकी सब चीज भी है। मैं आपको लिख के दे दूंगा कहाँ पर लिखा हुआ है आंसर करके। ठीक है, मैं उसको सब चीज का रेफरेंस दूंगा जो चलते आ रहे हैं। जी आप सभी रेफरेंस दो, मैं ट्राई करूंगा आपको जवाब देने का। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जान पा रहा हूँ ना कि आप डिस्कशन कहीं और से लेकर कहीं और बोल रहे हैं। नहीं मैं वही कह रहा हूँ। देखो ब्रदर जी, आपने बताया हिंदू धर्म में से आए करके, अब देखो अगर मैं आऊंगा हिंदू धर्म से ईसाईयत में, तो यहाँ पे भी तो मुझे वही चीज मिल रही है कि दारू पियो और झूठ बोलो करके। मुझे क्या वो है, मैं क्यों आऊँ करके, तो बताओ ना मुझे। मैं अगर मसीहत में आता हूँ मैं क्यों आऊँ? आपको कहीं पर नहीं मिल रहा है ब्रदर, आप ना गलत कंटेंट लेकर जा रहे हो अपने आप को साबित सही करने के लिए। अरे ब्रदर जी, मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि जो बाहर के यूरोप के हैं, अमेरिका के हैं, वो लोग बोलते हैं वाइन पियो करके, दारू है वो तो इंडिया में, जब मैं आपको ये तो पता है कि इंडिया के लोग शराब को, दारू को अच्छा नहीं बोलते, तो यहाँ पे वहाँ पे जब ट्रांसलेशन किया तो इसको अंगूर का रस कर दिया, दाख रस कर दिया। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको। आप ना सुनिए ना, जो सबोपदेशक के अध्याय में लिखा है, तो शराब को जो ढलता है, गिलास में ढलता है, उसको भी ना देखना। हाँ तो वही तो पता। तो वहाँ जो यूरोप के, अमेरिका के जो हमारे जो है क्रिश्चियन दोस्त हैं मेरे, वो ये बोलते हैं पियो पर टुन्ना होना, इतना पियो कि तुम होश में रहो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वहाँ पे लास्ट में लिख रखा है ना कि जो स्वर्ग का जो राज्य है वो पियक्कड़ के लिए नहीं है करके, जो पियक्कड़ है वो स्वर्ग का राज्य नहीं देख पाएगा। तो वहाँ पे यही मतलब है, पियो पर टुन्ना होना। आप उन लोगों को क्यों देख रहे हो जो लोग? अरे हमसे ज्यादा तो वो जानते हैं ना, हमसे ज्यादा तो जो मसीहत को वो लोग जानते हैं। वो 1000-2000 साल से मसीहत में क्रिश्चियन बने हुए हैं। वो उनके बाप दादा परदादा नाना, उनके जो और भी पूछते हैं, वो सब क्रिश्चियन थी। वो उनको ज्यादा पता है हमसे ब्रदर जी। क्रिश्चियन वैसे नहीं होता है। अरे वो बाइबल को बराबर फॉलो करते हैं। अच्छा ब्रदर जी, एक बात बताइए आप, जो हम खाने, जैसे हम इंडिया में खाना खाते हैं ना, हमको इंडिया में खाने में क्या चाहिए? एक सब्जी, एक रोटी, छाछ मिल जाए या नींबू पानी मिल जाए, दाल चावल, ये अपना वो है, मतलब डाइट है इंडियन फूड का ना। अगर आप बताइए इजराइल में तो ऐसी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे जो ये इसके साथ वाइन की क्या जरूरत पड़ गई? खाने के साथ वाइन का थोड़ा वहाँ पे वो है जो डाइट रहता है ना, खाने का डाइट जो हम खाने के साथ लेते हैं, एक सब्जी, एक रोटी, पापड़, नींबू पानी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला मिल जाए, तो ये इंडियन फूड का डाइट है। इंडियन लोग ऐसा खाते हैं। हाँ हमारी तरफ पानी पर्याप्त मात्रा में। हाँ अरे बात सही है। मैं आपकी, हाँ बोलिए, आप बोलिए। वहाँ पर पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, क्योंकि पहाड़ी इलाका में पानी बहुत दूर दूर तक था। हाँ तो इसलिए कुछ रसों को रखा गया। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि वो लोग 1000-2000 साल से हैं तो ज्यादा जानते होंगे, वैसे में अनुरुद्धाचार्य जो हैं वो बोल रहे हैं कि गाय के जो गोबर है उसके गेहूं को खाओगे तब बच्चे पैदा होगा। हाँ आप अनुरुद्धाचार्य लेंगे ना, देखो आप अनुरुद्धाचार्य लेंगे, ये पता है ये कब से कम 10-12 साल से ये कर रहे हैं, जो क्या होता है प्रवचन होता है वो कर 10-12 साल से। और इनको पब्लिक कब से जानना चालू किया? अभी 1 साल भी नहीं हो रहा होगा। कभी क्या होता है, जो ये प्रवचन वाले होते हैं ना, ये कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे ये लाइमलाइट में आ जाए, ये हाईलाइट में आ जाए, लोग इनको जानने लग जाए। ये लोग समझते नहीं है, और जो आप लोग जो हो गए या हम लोग हो गए समझते नहीं बात को, और ये आ जाते इसमें फेमस हो जाते हैं लोग। एक फेमस का बहाना चाहिए। अगर मैं आज के दिन बोल दूं, अगर मैं ये बात 20 सड़क में बोल दूं कि भाई यीशु ने दारू पिया करके, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। ये बात है। हाँ ब्रदर जी, ये बात है। बाकी आपकी मर्जी, लोगों को मत देखो कर। हाँ अच्छा तो बताओ फिर ये हाँ जो ये था, हमारा रिश्ता किससे है? परमेश्वर से। और हमारा हाँ तो ये देखो ना, मजबूत रहे। ये बात निकल जाएगी एक मिनट। जो हम खाने का जो डाइट है ना हमारा, सब्जी रोटी चावल करके, ये जो डाइट है ये जैसे भारतीय खाना उसका डाइट है। अगर आप देखेंगे इजराइल साइड में, वहाँ पे तो है नहीं ये कि खाने के साथ वाइन पियो करके। ये कहाँ का पता है आपको?
हेलो ब्रदर जी। हेलो। हाँ, ये पता कहाँ का है आपको? अच्छा। खाने के साथ वाइन नहीं, पीना ही मैं कहाँ का? जानना- ये है यूरोप ये का। मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। ये है यूरोप का, ग्रीस का। और जो बाइबल लिखी गई हमारी जो न्यू टेस्टामेंट है वो कौन सी भाषा में है? पहले हिब्रू भाषा में था, उसके बाद ग्रीक भाषा में आया, जो उसके बाद जो न्यू टेस्टामेंट है वो इंग्लिश ग्रीक, में है, हाँ, जो न्यू टेस्टामेंट है ना जिसमें यीशु के बारे में लिखा गया, यीशु ने वाइन पिया करके, वो ग्रीक भाषा में है। तो वहाँ के खाने में चलता था वाइन। ये तो बाद में घुमा फिरा के दिखा दे कि यीशु के इजराइल में था करके। ऐसा इजराइल में नहीं था ये खाने का जो जैसा खान पान था। देखो, जहाँ पर मुझे इतना समझ में आता है कि हमारे चाहे इंडिया में हो चाहे कहीं भी हो, खाने से पहले फल फ्रूट खाना चाहिए। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा ब्रदर जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं खाने का अगर आप देखेंगे, यीशु खाने के साथ वहाँ पे जब शादी में जाते हैं खाने के साथ, और जब उनका लास्ट सफर होता है तो वो क्या करते हैं, खाने के साथ वहाँ पे वाइन होती है। और वाइन जो है वो जो यूरोप है वहाँ का वो है, खान पान में आता है वहाँ पे खाने के साथ। हम तो जैसे इंडिया में छाछ पीते हैं या नींबू पानी पीते हैं, जलजीरा पानी पीते हैं, ऐसा अपने इंडिया में डाइट रहता है। लेकिन जो यूरोप है वहाँ पे खाने के साथ वाइन पीते हैं हमेशा। आप देख लेना, अगर आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में भी देख लेना, वहाँ पे खाने के साथ वाइन रहता है हमेशा। तो ये यूरोप का कल्चर था, ये इजराइल का कल्चर नहीं था। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो ग्रीक भाषा में लिखी गई है। तो आपको इसे समझ आना चाहिए कि भाई जो जिसने न्यू टेस्टामेंट लिखी है उसने यीशु के नाम पे बेवकूफ बनाया करके। बाकी आपकी मर्जी ब्रदर जी, कोई टेंशन नहीं। आप चाहे तो हिंदू धर्म से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मेरे से, कोई टेंशन नहीं। आपका मैं वीडियो देखा था गीता के ऊपर कि आप बोले थे कि कृष्ण ने सबको मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ पूछना चाहता है हिंदू धर्म से, कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछ लीजिए। मेरा तो खत्म हो गया भाई। मैं पूछूंगा ना ब्रदर, लेकिन आप जो कंटेंट बोल रहे हो ना कि कंटेंट ऐसा करके, तो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी धर्म के गुरु उत्पन्न हुए, जिसे हिंदू धर्म के लोग बाबाओं करके पूछे हैं, बढ़ावा ये सब झूठी है सर। मैं सबको नहीं बोलता। जो भगवान के बारे में बताता है वो सही बाबा है। जो अपने बारे में बताता है कि मेरी पूजा करो, इतने मंत्र मिलेंगे, इतना भला हो जाएगा, वो सब फेक बाबा है जी। गीता जी से कुछ सवाल, गीता जी से कुछ सवाल पूछना आपको पूछ सकते हैं। गीता जी से सवाल पूछना चाहते पूछ सकते हैं। आप कुछ बोले थे और भी कोई है आपको पूछ सकते हैं आप सवाल हिंदू धर्म से। क्योंकि मैं आपसे क्या बात करूं, जो शैतान ने हमको दिमाग दिया, आप कहते हैं परमेश्वर ने दिया। यीशु ने दारू पिया, कहते हैं दारू नहीं है। यीशु ने झूठ बोला, कहते हैं वो स्वर्ग, जो झूठ बोलता है नर्क में जाता है, ऐसे कहते हैं यीशु नर्क में जाएंगे। देखो, आपसे मेरी बात खत्म हो गई। स्पष्ट बोलते हैं ब्रदर, सुनिए ना। हाँ। आप मेरी बात सुनिएगा, झूठ किसे स्पष्ट बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है और आप उससे पूछो कि क्या खा रहे हो, वो अगर मना कर रहा है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, वो झूठा है। जैसे कृष्ण ने किया था, माखन खा रहे थे और उससे जब पूछता है तो वो झूठ बार झूठ बोल देता है। किसी का दही चुराता है, किसी का, और उसका तो नाम ही चोर हो गया था। ये इतना तो कॉन्सेप्ट नहीं बोलना पड़ेगा ब्रदर, आप समझ जाएंगे। नहीं, आप मुझे आपका सवाल क्या सवाल पूछ। हाँ, जैसे कि आपने बताया, देखिए ये हम लोग नहीं बोलते, ये हिंदू धर्म में नहीं होता है। ये बाइबल में या ईसाईयत में या फिर मसीह में ऐसा होता है, क्रिश्चियन में ऐसा होता है कि जो झूठ बोलेगा वो नरक जाएगा करके। मेरे हिसाब से तो यीशु ने सही बोला वहाँ पे। और आप कृष्ण का बोले ना, माखन का, कृष्ण का माखन का बोले ना। हाँ, तब उनकी उम्र 5 साल की थी और वो सब आते उनकी लीलाओं में। वहाँ पे ऐसा नहीं था कि भाई तूने झूठ बोला तू नरक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और यीशु तो कम से कम 30 साल के थे, और यीशु तो 30 साल के थे, उन्हें तब झूठ बोल दिया, अगर ऐसा देखा जाए तो ब्रदर जी। हाँ, और सवाल पूछो, और सवाल पूछो। कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? पूछ रहा हूं, कृष्ण की कितनी पत्नियां? 16,108। नहीं, वास्तविकता में जो उसके साथ संबंध में रहता था, ऐसा कितनी थी? हाँ, बोला ना, जो द्वारका में थी, वहाँ पे द्वारका में। हाँ, 16,000 कहीं पर भी हो, उसकी टोटल पत्नी कितनी थी जो जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में हो सकते हैं? 16,108 थी ना, वो तो बता रहा हूँ। टोटल उनकी कितनी बीवियां थी? अच्छा, तो 16,000 इतने से वो फिजिकल रिलेशनशिप में थे। हाँ, आपको पता नहीं ना, अब आपको रेफरेंस मांगो तो देंगे नहीं आप। चलो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। मैं 16,108 कृष्ण की पत्नियां थी ना, तो जब वो द्वारका में जाते थे ना, अपने आप को 16,108 भागों में बांट लेते थे। जब वो द्वारका में जाते थे, अपने आप को 16,108 में बांट लेते थे भाग में। आपने पूरी बात पढ़ी नहीं, आप पढ़ो अच्छी तरह से। मेरा सवाल है ही नहीं ब्रदर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने स्त्रियां जिससे वो विवाह किए थे जो फिजिकल रिलेशनशिप में कितनी थी ऐसा करके? चाहे एक बोल सकते हो, दो बोल सकते हो, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि 16,000 थी। आप बता सकते हो कि एक है या दो है करके? 16,108 थी ना टोटल उनकी बीवी। नहीं, आप बताओ, आपको मैं सवाल समझ नहीं पा रहा। अब बताओ, आपने पूछा कितनी बीवियां थी, तो 16,108 बीवियां थी उनकी। अगर आपको लगता है एक दो थी, आप बता दो। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके साथ वो फिजिकल रिलेशनशिप में थे। अरे सबके साथ थे वो, सबके उनके बच्चे हुए ना, 10-10 12-12 बच्चे उनसे द्वारका में, सबसे फिजिकल थे सबसे। ठीक, वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो क्या हो गया? तो वहाँ पे 16,108 जो बीवियां थी उनकी, तो जब द्वारका में जाते थे तो अपने आप 16,108 भागों में बांट लेते थे वो। आप इसको देखो, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा ना किसी की कितनी बीवियां थी, वहीं पे लिखा उसका आंसर। आप रेफरेंस आपकी ढूंढिए। मैंने पढ़ा ना ब्रदर, मैं पूछूंगा। समझ रहे हो ना? अरे यार, आप बोले हिंदू धर्म छोड़ा, आपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, इसका मतलब ना। मतलब आपको भी रेफरेंस पता नहीं? पता तो मुझे है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता लगे। आप लोग जो बताते ना कि भाई मैं हिंदू धर्म छोड़ा, यहाँ पे कृष्ण की कितनी बीवियां थे करके, आपको खुद नहीं पता ही, आप बस सुन के लिए आते हो। क्योंकि जो मैं आपकी वीडियो देखता ना, आपकी जो वीडियो देखता उसमें ये लिखा होता आपने कृष्ण की कितनी सारी बीवियां थी, वो व्यभिचारी था, उसने गीता में ऐसे पढ़ा, सबको मार डाला करके। आपको कुछ नहीं पता होता, बस आप सुना के अपने वीडियो बना लेते हो ना। हाँ, आपको पता है तो आप बताइए ना। मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब आपको नहीं पता ना। आपने बस ये देखा कि भाई शबर अब्बा हो रहा है वहाँ पे चर्च में और ठीक हो जा रहे हैं, तो इसमें अपना बदल लिया। मैं कोई सबर वाला नहीं हूँ ब्रदर, आप कंफ्यूज हो रहे हो। आपको मतलब पता नहीं ना, तो मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ, मैं जन्मजात कृष्ण का ही भक्त था, महादेव का। अच्छा, जन्मजात से। अच्छा, तो आपको रेफरेंस नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ। आपको पता है तो आप बताइए। अगर आपको देखो, आप पूछे, आप बोले ना कि आप सवाल करो करके, मैंने सवाल किया आपसे, तो आपको नहीं पता ना। अरे मैं आपका साथ दे रहा हूँ। आपको नहीं पता ना, जब उसका रेफरेंस तो मैं आपको देता हूँ। आपको नहीं पता ना रेफरेंस, तो नहीं बोलना चाहिए था ना आपको कि सवाल करो करके। हाँ, तो आपको नहीं। अरे मैं आपके साथ ही दे रहा हूँ, मैं आपके साथ। आपको रेफरेंस नहीं पता ना, तो मैं दे रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ मैं आपको रेफरेंस नहीं पता ना। बताइए ना, बताइए। अरे आपको नहीं पता ना, तो मैं बताता हूँ। आप बोलो तो नहीं पता करके, उसको बताओ ना कहाँ पर लिखा है। अरे आप बताओ तो, आपको नहीं पता रेफरेंस करके, तो मैं बताता हूँ आगे को।
अच्छा मतलब आप घुमा रहे हो? नहीं अरे आप ही का साथ दे रहा हूँ ना, आपको आप बोल दो नहीं पता आपको रेफरेंस, तो मैं देता हूँ। नहीं मुझे साथ नहीं चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे दिया आपको। अब आपको रेफरेंस नहीं पता तो आप बोलो आपको नहीं पता रेफरेंस कहाँ पे है, ठीक तुम्हें पता? हाँ ठीक है उस बात रेफरेंस नहीं पता ना आपको रेफरेंस नहीं पता ना, बातों को छोड़ो हटाओ। आपको रेफरेंस नहीं पता, चलो ठीक है लिख लो श्रीमद् भागवतम कैंटो 10। श्रीमद् भागवतम देखो सुनो ना, स्कंद मैंने आपसे सवाल किया और आप जवाब नहीं दिए। मैं जवाब दे दिया भाई। आपने पूछा किसी की कितनी पत्नियां थी, मैंने बोला 16,108। आपने बोला कितने से रिलेशन किया, फिजिकल रिलेशन, मैंने कहा सबके साथ किया। वो जब आते थे उधर वो अपने आप को 16,108 भागों में बांट लेते थे, खत्म बात। तो मैंने पूछा क्यों, कहां पे लिखा है? हाँ तो आपको नहीं पता ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको रेफरेंस नहीं पता ना, आपने बस इसमें सवाल हो गया ब्रदर, सवाल पे सवाल पे सवाल नहीं, सवाल पे सवाल नहीं, पहले जवाब दे लो, एक का जवाब दे लो। हाँ जवाब दे दिया ना मैंने, जवाब दे दिया मैंने। कहां पे लिखा है? आपको मतलब रेफरेंस नहीं पता ना, आपने बिना पढ़े आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया आपने, इसका मतलब जो आप बोलते हो, जो वीडियो बनाते हो कि भाई मैंने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा, यहाँ पे ये खराब था, ये खराब है ना, यही वजह है हिंदू लोगों को छोड़ने का और लोगों को हटाने का, क्योंकि उनको पता नहीं है, क्योंकि उनको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है। बिल्कुल सही बोले ब्रदर, बिल्कुल सही बोले। चलो लिखो आप श्रीमद् भागवतम कैंटो 10, वहां पे आपको रेफरेंस मिल जाएगा। लिख लो श्रीमद् भागवतम, हेलो हाँ सुनो हम, हाँ श्रीमद् भागवतम कैंटो 10, वहां पे वो पढ़ लेना, वहां पे मिल जाएगा आपको रेफरेंस। और पूछो, आप पहले से बता रहे थे तो भी ना, पहले से बता तो आप लोगों तो आप लोगों कैसे, आप लोगों की सच्चाई कैसे सामने आएगी, आप लोगों की सच्चाई कैसे सामने आएगी कि जो आप वीडियो बनाते हो ये हिंदू धर्म में ये खराब है, ये कैसे आप लोगों को खुद नहीं पता आपने, क्योंकि आपने हिंदू धर्म खुद नहीं पढ़ा है, क्योंकि आपने हिंदू धर्म खुद नहीं पढ़ा है। और सवाल पूछो, और सवाल पूछो। मैं आपसे क्या पूछूं, मेरे पास खुद में बस खत्म भाई ठीक है, बाय बाय। आपकी बात रिकॉर्डिंग हो गई, यूट्यूब में डाल दिया जाएगा इसको, ठीक है सर। हेलो डाल दो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मैं डाल दूंगा अच्छी बात है। हाँ मैं डाल दूंगा। आप झूठे व्यक्ति हैं और आपका पता चलेगा, ठीक है? क्या झूठे व्यक्ति, और आप झूठे व्यक्ति हो जो छल, मतलब आप स्पष्ट भी बात करो तो भी मैं आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हूं। अरे अगर मैं छल करके नहीं आता, मैं ऐसे बोल के नहीं आता कि मैं मसीह हूं करके, मैं क्रिश्चियन। आप इतनी जो अंदर की जो ये आपकी जो दिमागी अपंगता है ये बताते हैं आप लोग। आप कहते भाई मैंने बात नहीं करनी है, मैंने आपको ये बोला कि मैं भाई मैंने आपको ये बोला कि मैं कुछ डोनेशन देना चाहता हूं, तब जाके आपने बात किया। नहीं तो आप बात ही नहीं करते मेरे से कि भाई ये तो हिंदू है, हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी, चैनल बंद करवा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सुनो ना, हाँ बोलो भाई। बोला क्या मुझे दो करके? अरे आप वीडियो में बोलते ना कि डोनेशन का है, इसलिए मैं बोला, नहीं तो आप बात करते मेरे से बात ही नहीं करते। चलो ठीक है, आप रेफरेंस लिख लो, आप रेफरेंस लिख लो और अच्छी बात, आप अपने सवाल लिख लो, मुझसे पूछ लेना। अच्छी बात है, मुझे हाईलाइट करो, आगे बढ़ाओ। अरे मेरे को चैनल डिलीट करवा देते यार आप लोग। ये तो भागे भाई साहब। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो देखा आपने, यहाँ पे जब तक ये हिंदू धर्म में होते हैं इनको हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पढ़ना होता है, और जैसे बाइबल में आते हैं ये लोग बस हिंदू धर्म से बिना पढ़े दिखाते हैं यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और इनको जब जवाब दिया तो ये भाग गए। और आपने यहाँ पे देखा होगा जब ये ईसाई बन जाते हैं इनको हिंदू धर्म में दुनिया भर की बुराई दिखाई देती है, और जो बाइबल में है वहाँ की गंदगी इनको अच्छाई दिखाई देती है। तो ऐसे ये दिमागी अपंग होते हैं और बाइबल ऐसे नफरत सिखाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय हिंद।